गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फार्मूला देखा था, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये जनरल फार्मूला है, इससे ई नॉट ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं और कंडीशन क्या होता है, फिक्स रहता है। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 m। इन तीनों कंडीशन के सिचुएशन में सेल का ई नॉट इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करना पीछे सीखे थे। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फार्मूले से किसी भी सेल का ई नॉट हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन कब होगा, टी जब होगा 298 डिग्री केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर। इन तीन कंडीशंस में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर नहीं रहता है, इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन और प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atm और कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर कंसंट्रेशन, इस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q। ये फार्मूला टेम्परेचर 298 केल्विन पे अप्लाई होता है। 298 डिग्री केल्विन पर नस्ट इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। इसमें देखिए ये ई सेल क्या है, ई सेल है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। ये क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इस कंडीशन को या इस इक्वेशन को हाफ सेल पे कैसे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल रिएक्शन। सपोज दैट कोई हाफ रिएक्शन है Mn प्लस टू Ms, Mn प्लस से Ms सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है। इसके लिए बेसिक इक्वेशन होगा और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट है। ये आपका रिडॉक्स कपल है। रिडॉक्स कपल का हाफ रिएक्शन होगा Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। और इस इक्वेशन के लिए
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट है। इफ टेम्परेचर इज 298 डिग्री केल्विन, then find out the electrode potential of cell at non-standard condition। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। ये हाफ सेल रिएक्शन है, Mn प्लस से M सॉलिड का बनना है। यहाँ Mn प्लस का कंसंट्रेशन सपोज करिए C1 है, टेम्परेचर है 298 डिग्री केल्विन, और इस कंडीशन में कैसे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इस कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्म यूज होगा। देखिए यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये C1 कंसंट्रेशन है इज नॉट इक्वल टू 1m। C1 कंसंट्रेशन 1m कंसंट्रेशन के बराबर नहीं है। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन 1m, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm। ये तीन कंडीशन रहते हैं, कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन, टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन और प्रेशर 1 atm। इन तीन कंडीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर वेरी करता है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाता है। तीनों एक साथ भी वेरी कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक भी कर सकता है, तीनों में से कोई दो भी कर सकता है। तो हमने देखा कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं होता है, टेम्परेचर 298 डिग्री नहीं होता है, प्रेशर 1 atm नहीं होता है। तीनों एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं और तीनों अलग अलग भी अप्लाई हो सकते हैं। ये तीनों कंडीशन में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का फार्मूला नस्ट इक्वेशन यूज होगा। नस्ट इक्वेशन 298 डिग्री केल्विन पर इस फॉर्म में यूज होता है। इस इक्वेशन में ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये ई नॉट ऑफ सेल जो बताता है ई नॉट ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन, और क्यू इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू Q के बराबर होती है। तो ये है नस्ट इक्वेशन का 298 डिग्री केल्विन का फार्मूला, जहाँ R वैल्यू और टेम्परेचर 298 डिग्री और R वैल्यू 8.314 को रखते हैं, और F के जगह पे 1F के जगह पे 96500 कूलाम। तीनों को रखने के बाद नस्ट इक्वेशन का ये फार्मूला मिलता है। अब इस फार्मूले में हम इन डाटाज को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकलेगा, इसके लिए बेसिक इक्वेशन ये होगा। देखिए Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन बन रहा है M सॉलिड, और इसके लिए ई नॉट वैल्यू है x वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा ई नॉट वैल्यू x माइनस 0.05 n, और यहाँ देखिए
Mn+ है, इसकी कंसंट्रेशन कितना है C1, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो LnQ की जगह पे क्या रखेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे? बताइए, बोलिए, सुन रहे हैं। ये फॉर्म हो जाएगा। देखिए अब इसमें वैल्यू रखिए x - 0.059/n log/10 1/C1। तो इस सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाएगा। जहाँ देखिए ये x है स्टैंडर्ड कंडीशन में इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहाँ ms के जगह पे हमने 1 लिया है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 1 होता है, 1 सॉलिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन 1 होता है। और गैस के लिए अगर यही गैस होता m गैस, तो कंसंट्रेशन की जगह पे उसका प्रेशर यूज करते हैं। और सॉल्यूशन फॉर्म में कंसंट्रेशन, ध्यान रहे सॉलिड स्टेट में अगर वो साल्ट है या जो भी सिस्टम है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, यूनिट कंसंट्रेशन होता है। उसके जगह पे ms के जगह पे हमने 1 लिया है। और Mn+ ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, C1 है। यह C1 1 मोलर नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये C1 की जगह पे क्या रहता है, 1 m। और अगर 1 m कंसंट्रेशन नहीं है तो इस फार्मूले का यूज होगा। और हम इस फार्मूले से किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस फार्मूले को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में E0 रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+2 कॉपर इक्वल टू +0.34 वोल्ट। इसका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में E0 ज्ञात करना है। इसका इक्वेशन ये होगा कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सपोज दैट concentration of copper 2+ is equal to 0.01, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करिए और अप्लाई करके इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ये देखिए E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर, इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट -0.059। n की जगह पे इस रिएक्शन में n वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करता है और कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो n की जगह पे 2 होगा, लॉग प्रोडक्ट Q की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+।
देखिए कॉपर सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर होता है। और ये कॉपर 2+, इसका कंसंट्रेशन देखिए ये दिया है 0.01। देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 0.01 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और log 100 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। टेन पर पावर 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब इसका फॉर्म ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 0.34 माइनस 0.059 ये हो जाएगा 0.281 वोल्ट। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। देखिए क्वेश्चन क्या था, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2, कॉपर इसकी वैल्यू थी 0.34, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, ये था 0.01, हमको टेम्परेचर था 298 केल्विन और हमको कैलकुलेट करना था इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या क्या था दिया था, कॉपर 2+2 कॉपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 0.01 m, टेम्परेचर 298 केल्विन। कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। तो इस तरह से हमने सीखा कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कंसंट्रेशन के जगह पे गैसियस सब्सटेंस हो और उसमें प्रेशर का यूज हो। क्वेश्चन है फॉर प्लेटिनम H2 गैस टू H2O reduction potential at 298 Kelvin and 1 atm is। देखिए क्वेश्चन है फॉर प्लेटिनम H2 गैस टू H2O रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 डिग्री केल्विन एंड 1 atm इज वाट। ऑप्शन है ए -0.23 वोल्ट, बी -0.41 वोल्ट, सी +0.41 वोल्ट एंड डी 0.0 वोल्ट। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखिए फिर से, प्लेटिनम H2 गैस टू H2O रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 atm इज वाट। फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन एट 298 केल्विन एंड 1 atm
प्रेशर। इसके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। जनरली आप इसमें ऑप्शन डी को करेक्ट समझेंगे, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखिए क्या क्या दिया है। गिवन टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर है 1 atm, कंसंट्रेशन देखिए इसमें कहीं कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो ये कंडीशन क्या है, 1 कंसंट्रेशन नहीं दिया है और सीधी सी बात है कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 m, कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 m। अब इस कंडीशन में नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नॉस्ट इक्वेशन कैसे होगा देखिए, ई ऑफ सेल इक्वल टू ये नॉस्ट इक्वेशन का बेसिक फार्मूला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन -0.0591 पान n और log बेस 10 Q। अब इसके लिए बेसिक इक्वेशन क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल के लिए देखिए इसका सीधा सा मतलब है H2 to H प्लस, H2 to H प्लस, H2O इज ए सोर्स ऑफ H प्लस। तो ये बेसिक इक्वेशन है इसको कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होता है। इस इक्वेशन के लिए नॉस्ट इक्वेशन का इसमें देखिए प्रोडक्ट H2, ये देखिए जो आगे कोएफिशिएंट होता है पावर में चला जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ H प्लस नहीं है, इसके कैलकुलेशन के लिए देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, n वैल्यू चाहिए, ये चाहिए और ये। तो H2 का प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना है 1 atm। किसी भी हम जानते हैं किसी भी गैस के कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर यूज करते हैं, और प्रेशर कितना है 1 atm। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है इसमें नहीं दिया है, हम जानते हैं कि एट 298 डिग्री केल्विन एट 298 डिग्री केल्विन H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 m। तो यहाँ H प्लस की जगह पे क्या यूज करेंगे 1 × 10⁻⁻7 m। H2 पर पावर हाफ की जगह पे क्या यूज करेंगे 1 पर पावर हाफ। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, 0 माइनस 0.059, n की जगह पे क्या होगा 1 log। H2 का प्रेशर कितना है 1 atm, 1 पर पावर हाफ, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻7।
देखिए यहाँ -10⁻⁻7 है, ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻7 हो जाएगा। और log 10⁻7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ ये वैल्यू आपको मिल गया। नॉन इसेंशियल कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+2 H2 गैस। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा, देखिए कभी कभी क्वेश्चन अपने आप हिंट देता है। देखिए इसमें दो ऑप्शन सेम वैल्यू के हैं, बी और सी, यहाँ -0.41 और +0.41। जनरली आप समझते हैं कि जो कंडीशन दिया गया था वो कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन कंसंट्रेशन जब नहीं है तो उसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फॉर प्लेटिनम H2 गैस टू H2O रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 atm वाट। इस क्वेश्चन में देखिए टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, कंसंट्रेशन नहीं दिया है। तो कंसंट्रेशन कितना लेंगे आप, एट 298 डिग्री केल्विन H+ इज इक्वल टू OH माइनस एंड दैट इज 1 × 10⁻⁻7। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻⁻7। और इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा हाफ इक्वेशन ये हो जाएगा। और इसके लिए n वैल्यू कितना होगा, 1 log H2 पर पावर 1/2 एंड H+। तो इसमें ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 होती है, n वैल्यू 1 होता है, H2 पर पावर, H2 गैस है। तो जहाँ गैस होगा वहाँ कंसंट्रेशन के लिए ये क्या यूज करेंगे, वहाँ आप कंसंट्रेशन के लिए पार्शियल प्रेशर या उसका प्रेशर यूज करेंगे। इसका प्रेशर कितना है, 1 atm है, और H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁻7। और इन सारे वैल्यू को पुट करने के बाद अभी हमने कैलकुलेट किया कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.41 वोल्ट आता है। तो इस प्रकार हमने हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का यूज करके कंसंट्रेशन के केस में, लिक्विड सॉल्यूशन के केस और गैसियस केस के लिए हमने हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट करना सीखा। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।